नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस ग्रुप में। दोस्तों, चैनल के माध्यम से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि वर्ण विचार से संबंधित है। प्रैक्टिस सेट के अंदर 40 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को दबाएँ। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 9, बी 12, सी 11 या फिर डी 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि 11 होते हैं। जैसे कि आपके होते हैं ए आ, छोटी बड़ी छटाऊ बड़ाऊ रे री ए आई ओ और ओ, ये होते हैं आपके 11 स्वर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि निम्न में से स्वर के प्रकार का चयन करें। यानी स्वर के कितने प्रकार होते हैं। पहला आपका ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है, तीसरा आपका प्लुत स्वर होता है या फिर डी उपरोक्त में सभी स्वर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आपके स्वर के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में निम्न में ह्रस्व स्वर के कौन कौन से वर्ण आते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए ई उ और री री। इनकी संख्या 4 होती हैं, जो कि ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि हिंदी वर्णमाला में निम्न में से दीर्घ स्वर के कौन से वर्ण आते हैं। यानी कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी है या सी है या फिर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि होते हैं ए ई उ ए ओ और ओ। इनकी टोटल संख्याएं 7 होती है। 7 होते हैं आपके दीर्घ स्वर, 4 होते हैं आपके मूल स्वर। टोटल होते हैं आपके 11 स्वर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं कि वह स्वर कौन सा है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, लगभग 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है। इसे त्रिमासिक स्वर भी कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है, इसको हम बोलते हैं आपका सी, प्लुत स्वर। इसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ओम। ओम का उच्चारण हम काफ़ी समय तक करते हैं, तो इसके लिए उच्चारण के आधार पर ओम को हमने एग्जाम्पल का रूप दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि जो कंठे श्रेणी के होते हैं तथा निरानुनासिक मौखिक स्वर कहलाते हैं, वो निम्न में से कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और आ। ए और आ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं कि निम्न में से वर्ण के आधार पर स्वर के प्रकार का चयन कीजिए। तो वर्ण के आधार पर स्वर का कौन सा प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी स्वर के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं कि जीभ के उपयोग के आधार पर अग्र स्वर निम्न में से कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छोटी ई, बड़ी ई, छोटे और ए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं कि जीभ के उपयोग के आधार पर पश्च स्वर यानी पीछे के स्वर निम्न में से कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आ, छटाऊ बढ़ाऊ, ओ और अंग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं कि मुख खुलने के आधार पर विवृत स्वर वर्ण कौन सा है। तो जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारे मुख से जो पहला शब्द निकलता है, पहला वर्ण निकलता है, वो कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमारे मुंह से निकलता है आ। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं कि मुख खुलने के आधार पर अधृत विवृत स्वर वर्ण कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और औ।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं कि मुख खुलने के आधार पर समृद्ध स्वर वर्ण कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है, बी होता है, सी होता है या फिर डी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बड़ी ई और बड़ा ओ। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं कि मुख खुलने के आधार पर अद्रत स्वरत स्वर वर्ण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए होता है, बी होता है, सी होता है या फिर डी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं कि होठों के आधार पर अवृतमुखी स्वर कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, सी है या फिर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की क्वेश्चन नंबर 13 का 14 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वो डी है। क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि होठों के आधार पर व्रतमुखी स्वर कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी या फिर सी और या डी, इसके सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर निम्नानुनासिक स्वर वर्ण निम्न में से कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर बी है, सी है या फिर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं कि नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर अनुनासिक स्वर वर्ण निम्न में से कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंग और आ। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से आगत स्वर कौन सा है। जो आगत स्वर होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं कि दीर्घ स्वर का मेल के निम्न में से मूल स्वर कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो होते हैं स्वर के मेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं कि संयुक्त स्वर का मेल निम्न में मूल स्वर के कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बी सेकंड है, सी है या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सही आंसर है ये सभी जो होते हैं आपके मूल स्वर के रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। अयोग वह वर्ण निम्न में से कौन से है। तो इसका जो आंसर है आपका वो सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं कि हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 व्यंजन के 6 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट ऑप्शन है 27, बी 26, सी 30 या फिर डी 23। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 27 व्यंजन स्पर्श व्यंजन के। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं कि अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 4, बी 3, सी 5 या फिर डी 6। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुनासिक स्वर जो होते हैं आपके व्यंजन जो होते हैं आपके वो 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन आपके टोटल 4 होते हैं।
जो होते हैं आपके ये, रे, ले और वे, ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। ये अनुनासिक की ओर बोलिए। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 होते हैं, बी 5 होते हैं, सी 4 होते हैं या फिर डी 6 होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन आपके टोटल होते हैं। आंसर आपका राइट है ऑप्शन नंबर सी, 4 होते हैं। जिनको बोलने में ऊष्मा की अधिक आवश्यकता होती है उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जो कि आपका होता है श और है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं कि संयुक्त व्यंजन के वर्ण बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। यानी कि संयुक्त व्यंजन के जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कोमल तालव्य कंठीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जो तालव्य मतलब तला या कंठी होता है आपका गला, ये कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैक है, गैग है और है, ये होते हैं आपके तालव्य कंठीय शब्द। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं कि हिंदी वर्णमाला में दंतीय व्यंजन कौन से होते हैं, यानी कि जो दांतों की सहायता से बोले जाते हैं वो आपके कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है तै, थे, दै, धै और न, जिनको बोलने के लिए दांतों की आवश्यकता होती है। अगर आपके मुंह के अंदर दांत नहीं है तो आप इन शब्दों को नहीं बोल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप अपने किसी बुज़ुर्ग जिनके मुंह में दांतों की संख्या बहुत ही कम है उनसे ये शब्द बुलवा कर देखना, तो वो नहीं बोल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। मूर्धन्य मतलब जो मुंह से बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टे, ठे, डे, डे, ने, श। ये जो होते हैं आपके मूर्धन्य शब्द होते हैं, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं कि हिंदी वर्णमाला में ओष्ठ्य व्यंजन कौन से होते हैं, यानी कि जो ओष्ठ्य होते हैं, होठों की सहायता से बोले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आपका है पैप है, बैब है और मैं, ये आपके होठों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनको हम ओष्ठ्य बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं कि हिंदी वर्णमाला में दंती ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं, यानी कि जो दांतों और होठों की सहायता से बोले जाते हैं वो कौन से व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है वह आपका दंत ओष्ठ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं कि हिंदी वर्णमाला में प्रत्यय व्यंजन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होता है सैर है और ल, ये आपके प्रत्यय व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर यंत्रीय काल के व्यंजन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ए है, बी है, सी है या फिर वो डी है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का इज राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका काल के व्यंजन है। काकल्य बोल लो या कालकीय बोल लो। निम्न में अर्धस्वर व्यंजन कौन से होते हैं, जो अर्धस्वर व्यंजन है वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी है या फिर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है यह और वह आपके अर्धस्वर जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं कि निम्न में से लुंठित
लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं? लुंठित होते हैं मतलब जिनको बोलने के लिए हमारी जो जीभ होती है वो घूम जाती है, वो होते हैं आपके लुंठित शब्द। तो लुंठित व्यंजन आपका ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सही आंसर है रे। रे को जब आप बोल कर देखोगे तो रे को बोलते वक्त आपकी जीभ जो है वो लुंठित यानी कि गोल आकार में पीछे की तरफ घूम जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सही आंसर देखते हैं क्या होता है कि निम्न में से पार्श्विक स्वर कौन से होते हैं? पार्श्विक स्वर क्या होते हैं? पार्श्विक स्वर वो शब्द होते हैं जिनको बोलते वक्त हवा जो होती है हमारी बीच में से निकल जाती है, दांतों और जीभ के बीच में से निकलती है, वो पार्श्विक स्वर कहलाते हैं। वो कौन से होते हैं? वो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका सही आंसर है लय आपका जो है वो पार्श्विक स्वर है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 40 की निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आखिरी प्रश्न है, इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपनी एक नोटबुक में लिख लीजिएगा और भविष्य के लिए जब भी परीक्षाएँ आए हिंदी से संबंधित तो इनको याद कर लीजिएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।